आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका या सेल। इसका साइनोप्सिस कुछ इस प्रकार है। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल, कोशिका की विशेषताएं, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, एग्जेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत के अपवाद, टाइप्स ऑफ सेल, कोशिकाओं के प्रकार, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, कोशिका की संरचना और लास्ट पॉइंट देखेंगे रेफरेंस। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। सेल्स की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई तथा उन्होंने कार्क में मृत कोशिका को देखा, इसलिए रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी का जनक कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले एविल ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं को देखा था। अगला पॉइंट है डेफिनेशन। कोशिका जैविक क्रियाओं की वह न्यूनतम इकाई है जो कि एक अर्धपारगम्य झिल्ली से सीमित होती है तथा बिना किसी जीवित तंत्र की उपस्थिति के स्वतंत्र रूप से प्रजनन की क्षमता रखती है। ये तो रहा सेल का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। अगला पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल। किसी कोशिका की सामान्य विशेषताएं या मुख्य लक्षण निम्नलिखित होते हैं। सभी कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होता है जिसमें केंद्रक पाए जाते हैं। सभी कोशिकाओं में नाभिकीय अम्ल के रूप में आनुवंशिक पदार्थ होता है जो कि गुणसूत्र क्रोमोसोम में होता है। कोशिका के कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम आदि होते हैं। सभी कोशिकाओं में नाभिकीय अम्लों, न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन संश्लेषण की विधि एक समान होती है। सभी कोशिकाओं में समान उपापचय क्रियाएं होती हैं। इतना लिखने के बाद आप लोग ये वाला डायग्राम बना लोगे। फिग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ टाइपिकल एनिमल सेल। इसके बाद है सेल थ्योरी। सन 1839 में स्लीडन तथा स्वान ने बताया कि प्रत्येक कोशिका एक जीव है। उन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो कि निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। सभी जीव एक या अनेक कोशिकाओं से बनती है, अतः कोशिका जीवों की संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका में जीवन के लिए आवश्यक सभी क्रियाएं होती है, अतः कोशिकाएं उपापचय क्रियाओं की इकाई हैं। किसी भी जीव में होने वाली विभिन्न क्रियाएं उसकी संगठक कोशिकाओं में होने वाली जैव क्रियाओं के कारण संभव होती हैं। कोशिकाओं में स्वजनन क्षमता होती है, अतः नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बन सकती हैं। कोशिका आनुवंशिक इकाई यूनिट एवं इनके केंद्र में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। अगला पॉइंट है एग्जेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। वायरस इस सिद्धांत का अपवाद है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसीएस पूर्ण कोशिका नहीं है क्योंकि इनमें केंद्रक एवं अन्य कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तंत्रिका कोशिका नर्वस सेल्स में विभाजन क्षमता एवं पुनर्जनन की क्षमता नहीं पाई जाती है। यकृत एवं पेशी कोशिकाओं में सामान्य विभाजन क्रिया नहीं पाई जाती है, लेकिन पुनर्जनन संभव होता है। अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ सेल्स। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, सरल संरचना वाली प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं जटिल संरचना वाली यूकैरियोटिक कोशिका। पहले देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। इनमें डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। न्यूक्लियोलस एवं सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन प्लाज्मा झिल्ली में होता है। प्लाज्मा झिल्ली सरल पाई जाती है। इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। इनमें गाल्गी उपकरण नहीं पाया जाता है। इनमें राइबोसोम 70S प्रकार का पाया जाता है। इनमें लाइसोसोम्स नहीं पाया जाता है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। डीएनए एवं आरएनए में से कोई भी आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्रोमोसोम केवल एकल नग्न संरचना होती है जो डीएनए या आरएनए से बनती है। सेकंड है यूकैरियोटिक सेल। इनमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इनमें डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होता है। न्यूक्लियोलस एवं सेंट्रियोल पाया जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया में प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन की क्रिया करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली जटिल होती है। इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। इनमें गाल्गी उपकरण पाया जाता है। इनमें राइबोसोम 80S प्रकार का पाया जाता है। इनमें लाइसोसोम्स पाया जाता है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इनका आनुवंशिक डीएनए पदार्थ होता है। ये एक से अधिक होते हैं और डीएनए तथा प्रोटीन्स से बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में इक्वल 12 पॉइंट्स हैं। अगर आप चाहें तो इन दोनों में यहीं से अंतर भी निकाल सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को ये वाला डायग्राम बना लेना है। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। कोशिका की संरचना के अध्ययन के लिए सूक्ष्मदर्शी की सहायता ली जाती है।
कोशिका को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी तथा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा एवं अध्ययन किया जाता है। पहले देखेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कोशिका की संरचना। इसमें कोशिका की संरचना सरल दिखाई देती है। कोशिका में बाहर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इससे घिरा हुआ साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस लगभग बीच में स्थित होता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोशिकांग जैसे गाल्जिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम भी पाई जाती है। सभी कोशिकांग साइटोप्लाज्म से अलग कर देने के पश्चात एक आधात्री मैट्रिक्स बचती है जिसे हाइलोप्लाज्म कहते हैं। सेकंड देखते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में जंतु कोशिका की संरचना। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखने पर कोशिका को दो भागों में बांटा जा सकता है, कोशिका भित्ति एवं जीवद्रव्य। जीवद्रव्य में कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक की संरचना में बाहर की तरफ केंद्रक कला तथा उससे घिरी हुई केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म तथा केंद्रिका न्यूक्लियोलस एवं केंद्रक जाल क्रोमैटिन नेटवर्क पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में रिक्तिकाएं, वैकुलस, तेल बिंदु तथा अन्य पदार्थ जैसी अजीवित रचनाएं तथा विभिन्न कोशिकांग जीवित रचनाओं के रूप में पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है फंक्शंस ऑफ सेल, कोशिका के कार्य। इसको मैं साइनेप्सिस में ऐड करने के लिए भूल गया था, तो आप लोग ये 8वां पॉइंट फंक्शंस ऑफ सेल ऐड कर लोगे। कोशिका में पाया जाने वाला जीव द्रव्य जैविक क्रियाएं जैसे पोषण, श्वसन, वृद्धि, उत्सर्जन, गति, जनन आदि क्रियाएं करता है। कोशिका एक कारखाने के समान है जिसमें अलग अलग कोशिकांग पाए जाते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे ए कोशिका कला कोशिका की रक्षा करती है, बी राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है, सी माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ऊर्जा प्रदान की जाती है, डी डीएनए आनुवंशिक गतिविधि को आगे बढ़ाता है। और लास्ट पॉइंट रहेगा रेफरेंस। रेफरेंस में लिखा जाता है बुक नेम, आपने किस बुक से पढ़ाई की है, और राइटर नेम, उस बुक के राइटर का नाम। इस प्रकार से अगर आप एग्जाम में 7 से 8 या 8 से 9 पॉइंट लिख कर आते हैं तब कहीं आपको 10 मार्क्स में 7 से 8 या 8 से 9 मार्क्स मिलते हैं।